हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम 9 जुलाई के करंट अफेयर्स कवर करेंगे। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट न्यूज है रिलेटेड टू डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस। सो रिसेंटली इस डिपार्टमेंट को फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर में शिफ्ट कर दिया गया है। पहले ये डिपार्टमेंट किस मिनिस्ट्री के अंडर में था? पहले ये था मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज एंड पब्लिक एंटरप्राइजेस। सो प्रेजेंट में फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर में ये 5 डिपार्टमेंट हैं। डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू, दीपम का फुल फॉर्म है डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट, और लास्ट है डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज। सो अभी 5 है और इस नई शिफ्टिंग के बाद टोटल 6 डिपार्टमेंट हो जाएंगे, बिकॉज अभी डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस भी फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर में शिफ्ट कर दिया गया है। डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस की बात करें तो 1965 में एस्टिमेट्स कमेटी की रिकमेंडेशंस पर इस डिपार्टमेंट को सेटअप किया गया था। इसके अलावा रिसेंटली गवर्नमेंट ने एक और मेजर चेंज किया है, एक नई मिनिस्ट्री सेटअप की है और यह है मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन। सो इसका मेन ऑब्जेक्टिव है कोऑपरेटिव सोसाइटीज को प्रमोट करना। अच्छा, कोऑपरेटिव सोसाइटीज के कंटेक्स्ट में कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं। एक तो 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है, जिसकी वजह से 19(1)(c) इंसर्ट किया गया, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव है राइट टू फॉर्म कोऑपरेटिव सोसाइटीज को एक फंडामेंटल राइट बनाना। उसके अलावा डीपीएसपी में यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, वहां पर भी आर्टिकल 43B को इंसर्ट किया गया इसी अमेंडमेंट के थ्रू। कमेंट बॉक्स में बताइए कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा पार्ट कोऑपरेटिव सोसाइटीज से डील करता है। नेक्स्ट है रिलेटेड टू सीईटी। सीईटी का फुल फॉर्म क्या है? कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। सो रिसेंटली गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि नेक्स्ट ईयर सीईटी कंडक्ट करवाया जाएगा। अब सीईटी का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? इसमें एनआरए है नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, वो कॉमन एग्जाम कंडक्ट करवाएगी डिफरेंट गवर्नमेंट जॉब्स के लिए। सो इसमें 3 एजेंसीज की रोल प्ले करने वाली है। आईबीपीएस जो कि बैंक्स एग्जाम्स के लिए रिक्रूटमेंट एजेंसी है, आरआरबी जो कि रेलवे एग्जाम्स के लिए रिक्रूटमेंट एजेंसी है, और थर्ड इज एसएससी। इन तीनों के लिए सीईटी एक कॉमन प्लेटफॉर्म होगा। सो सीईटी विल कवर रिक्रूटमेंट मेड बाय दीज 3 एजेंसीज। इनका प्री लेवल है वो सीईटी के थ्रू कंडक्ट करवाया जाएगा। इसके अलावा सीईटी 3 लेवल पर कंडक्ट करवाया जाएगा। यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस की बात है तो मैट्रिक लेवल पर, फिर हायर सेकेंडरी लेवल पर, और लास्ट है ग्रेजुएशन लेवल पर। और जो सीईटी का स्कोर है वो भी 3 ईयर्स के लिए वैलिड होगा। सो 3 नंबर काफी इंपॉर्टेंट है। एक तो 3 रिक्रूटमेंट एजेंसी, 3 एजुकेशनल लेवल और 3 साल तक इसका स्कोर वैलिड रहेगा। नेक्स्ट है रिलेटेड टू GERD। GERD का फुल फॉर्म है ग्रैंड इथोपियन रिनासा डैम। सो ये एक डैम है जिसको लेकर अफ्रीका में काफी डिस्प्यूट्स होते रहते हैं। इसको मिलेनियम डैम के नाम से भी जाना जाता है, और एक बार अगर ये पूरा हो गया तो ये अफ्रीका का लार्जेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। हाइड्रो इलेक्ट्रिक का मतलब क्या होता है? हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, पानी, इलेक्ट्रिक का मतलब होता है बिजली। सो पानी के थ्रू बिजली बनाने का प्रोजेक्ट। सो इसके पीछे डिस्प्यूट क्या है? ये है इथोपिया, ये है सूडान और ये है इजिप्ट। इथोपिया यहाँ पर ये डैम बनाने वाला है। सो सूडान और इजिप्ट का कहना है कि इससे उनकी वाटर सप्लाई पर इम्पैक्ट होगा, क्योंकि अगर इस रिवर पर डैम बना दिया तो यहाँ पर जो आने वाली 2 कंट्रीज हैं यानी सूडान और इजिप्ट, उनमें वाटर सप्लाई में कमी आ सकती है। ये डैम कहां पर बनाया जाएगा? ये ब्लू नाइल पर बनाया जाएगा। ब्लू नाइल और व्हाइट नाइल दोनों नाइल रिवर की ट्रिब्यूटरी हैं। इसके अलावा इथोपिया रिसेंटली टिग्रे रीजन के लिए भी न्यूज में था। ये हमने ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर्स में कवर किया हुआ है। नेक्स्ट रिलेटेड टू केरला गवर्नमेंट। सो केरला सरकार ने अनाउंस किया है कि वो अपना खुद का ओटीटी प्लेटफॉर्म लॉन्च करने वाले हैं। ओटीटी का मतलब क्या है? ओटीटी का फुल फॉर्म है ओवर द टॉप। सो नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम, ये सब ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैं। सो केरला गवर्नमेंट अपना खुद का ओटीटी प्लेटफॉर्म लॉन्च करने वाली है। इससे उस कंटेंट को प्रमोट किया जाएगा जिससे केरला के कल्चर के बारे में ज्यादा से ज्यादा लोग अवेयर हो। ओटीटी के कंटेक्स्ट में रिसेंटली INB मिनिस्ट्री यानी इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री ने नई ओटीटी रेगुलेशन गाइडलाइंस जारी की थी। रिसेंटली INB मिनिस्टर थे मिस्टर प्रकाश जावड़ेकर, लेकिन अभी नए INB मिनिस्टर हैं मिस्टर अनुराग ठाकुर। अच्छा, ये जो रिसेंट कैबिनेट में चेंजेस हुए हैं इनको लेकर एक PDF ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया गया है। आप जो भी नए अपॉइंटमेंट हुए हैं वहां से चेक कर सकते हो। उसकी एक टोटल लिस्ट PDF के फॉर्मेट में ऑलरेडी वहां पर प्रोवाइड की गई है। OTT प्लेटफॉर्म्स के लिए गाइडलाइंस जारी की थी INB मिनिस्ट्री ने,
और सोशल मीडिया के लिए जो गाइडलाइंस थी वो जारी की थी MEITY ने। MEITY है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। जो UIDAI है यानी यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये भी MEITY के अंडर में है और ये अथॉरिटी आधार रिलेटेड काम मैनेज करती है। नेक्स्ट रिलेटेड टू चाइना। सो चाइना ने सेफ्टी कंसर्न्स के चलते स्काई स्क्रैपर्स यानी कि जो लंबी लंबी ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स हैं उनको बैन कर दिया है। सो इसमें आपसे ज़्यादा कुछ क्वेश्चन नहीं पूछ सकते, सिर्फ एक पॉसिबल क्वेश्चन ये हो सकता है कि विच कंट्री डिसाइडेड टू बैन टॉलेस्ट स्काई स्क्रैपर्स फॉलोइंग सेफ्टी कंसर्न्स। सो आंसर होगा चाइना। रिसेंटली चाइना इसलिए भी न्यूज में था क्योंकि चाइना को WHO ने मलेरिया फ्री सर्टिफाई किया है। इसके अलावा रिसेंटली चाइना न्यूज में था बिकॉज ऑफ ट्रीटी ऑफ गुड नेबर एंड फ्रेंडली कोऑपरेशन। सो ये ट्रीटी न्यूज में थी क्योंकि रशिया और चाइना ने इस ट्रीटी को एक्सटेंड किया है। ये ट्रीटी ओरिजिनली 2001 में साइन की गई थी। नेक्स्ट रिलेटेड टू राजस्थान। सो राजस्थान ने टाइगर रिजर्व्स को कनेक्ट करने के लिए एक कॉरिडोर बनाने का डिसीजन लिया है। इससे पहले रिसेंटली राजस्थान इसलिए भी न्यूज में था क्योंकि रामगढ़ विषधारी है जो कि एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी थी, उसको टाइगर रिजर्व के लिए अप्रूवल दे दिया गया था और ये अप्रूवल दिया था NTCA ने। NTCA क्या है? नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। सो अब राजस्थान में टोटल 4 टाइगर रिजर्व बन गए हैं। एक है ये रामगढ़ विषधारी और बाकी 3 की ज्योग्राफिकल लोकेशन हम कुछ देर में देखेंगे। NTCA की बात करें तो ये एक स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि 2005 में सेटअप की गई थी और ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंडर में है और इसको सेटअप किया गया था वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत। ये एक्ट 1972 का एक एक्ट। टाइगर की बात करें तो हर साल 29 जुलाई को टाइगर डे के तौर पर मनाया जाता है। रीसेंट टाइगर रिजर्व यानी रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व के बाद अब इंडिया में टोटल टाइगर्स हैं 52। ये 52nd टाइगर रिजर्व था जो अप्रूव किया गया था। राजस्थान के टाइगर रिजर्व्स की ज्योग्राफिकल लोकेशन देखें तो ये है सिरस्का टाइगर रिजर्व, ये है रणथंभौर टाइगर रिजर्व और ये है मुकुंदरा टाइगर रिजर्व और ये जो रामगढ़ वाला है ये कुछ यहाँ से है। सो राजस्थान गवर्नमेंट ने एक टाइगर कॉरिडोर सेटअप करने का डिसीजन लिया है। ये कॉरिडोर किन किन को कनेक्ट करेगा? ये रणथंभौर, रामगढ़ और मुकुंदरा टाइगर रिजर्व्स को कनेक्ट करेगा। सो ये इन तीनों को कनेक्ट करेगा। नेक्स्ट रिलेटेड टू रिवर गंगा। सो रिसेंटली नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा ने एक पॉलिसी डॉक्यूमेंट रिलीज किया है गंगा के कंजर्वेशन के लिए, यानी रिवर गंगा के कंजर्वेशन के लिए एक पॉलिसी डॉक्यूमेंट रिलीज किया है। उस डॉक्यूमेंट के हिसाब से नदी के किनारे पर जो जो सिटीज हैं उनको रिवर कंजर्वेशन प्लान्स बनाने पड़ेंगे, यानी जो भी सिटीज गंगा रिवर के किनारे पर हैं उनको ऐसे प्लान बनाने पड़ेंगे जिससे जो सिटी डेवलपमेंट है और रिवर कंजर्वेशन है वो दोनों ऑब्जेक्टिव एक साथ फुलफिल किए जा सके। सो टोटल 5 स्टेट्स ऐसे हैं जहां से रिवर गंगा पास होती है और अप्रोक्सीमेटली 97 सिटीज हैं जो कि रिवर गंगा के किनारे पर हैं। 5 स्टेट कौन कौन से हैं? ये हैं उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल। रिवर गंगा के कंजर्वेशन के लिए अपने देश में एक नेशनल गंगा काउंसिल और इस काउंसिल के जो चेयरपर्सन होते हैं वो है प्राइम मिनिस्टर। नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा की बात करें तो ये जल शक्ति मिनिस्ट्री के अंडर में एक इनिशिएटिव है जिसका मेन ऑब्जेक्टिव गंगा को साफ और सुथरा रखना है। नेक्स्ट रिलेटेड टू इंडो पैसिफिक बिजनेस समिट। सो इस समिट को होस्ट करवाया था मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एंड CII। CII क्या है? कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है मिस्टर S जयशंकर। CII की बात करें तो यह है कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। इसकी स्थापना 1895 में हुई थी और प्रेजेंटली इसके प्रेसिडेंट है TV नरेंद्रन। ये एक नॉन गवर्नमेंटल ट्रेड एसोसिएशन है। सो ये थे मोस्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल्स। अब डिस्कस करते हैं कुछ इंपोर्टेंट न्यूज इवेंट्स। फर्स्ट है पॉलिसी मेकर्स जर्नल। सो ये एक नई बुक है और इसके ऑथर हैं मिस्टर कौशिक बासु। नेक्स्ट है वीरभद्र सिंह। सो वो हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री थे, रिसेंटली उनका निधन हो गया है। नेक्स्ट है ऑल इंडिया रेडियो। सो ऑल इंडिया रेडियो के नए DG के तौर पर चार्ज लिया है N वेणुधर रेड्डी ने। नेक्स्ट है रेजर पे से रिलेटेड। सो रेजर पे और मास्टर कार्ड ने कोलैबोरेट किया है मैंडेट HQ नाम का इनिशिएटिव लॉन्च करने के लिए। नेक्स्ट है जिम व्हाइटहर्स्ट।
जो कि IBM के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने रिजाइन कर दिया है। नेक्स्ट वर्ल्ड चॉकलेट डे, सो ये 7 जुलाई को था। नेक्स्ट निष्ठा प्रोग्राम, सो निष्ठा प्रोग्राम का मेन ऑब्जेक्टिव है टीचर्स की ट्रेनिंग, और इस प्रोग्राम के इम्प्लीमेंटेशन के मामले में जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी टॉप पोजीशन पर है। इस प्रोग्राम को समग्र शिक्षा इनिशिएटिव के तहत लॉन्च किया गया है। नाउ इसी इनिशिएटिव के तहत रिसेंटली निपुण प्रोग्राम भी लॉन्च किया गया था। कमेंट बॉक्स में बताइए निपुण का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था। नेक्स्ट है MP जबीर, सो वो पहले इंडियन मेल एथलीट बने हैं जो कि ओलंपिक्स में 400 मीटर की हर्डल में पार्टिसिपेट करेंगे। नेक्स्ट है व्हाइट फ्लैग कैंपेन, सो ये मलेशिया से रिलेटेड एक कैंपेन है। लोग अपने घरों के बाहर सफेद झंडे लगा रहे हैं ये दिखाने के लिए कि कोविड की वजह से उनके घरों पर कितना फाइनेंशियल प्रॉब्लम आया है। सो एग्जाम में आपसे सिर्फ इतना पूछ सकते हैं कि कौन सी कंट्री व्हाइट फ्लैग कैंपेन के कारण न्यूज में थी। नेक्स्ट है 2022 वुमेन्स एशिया कप फुटबॉल, सो इसका होस्ट होगा इंडिया, और टू बी स्पेसिफिक ये टूर्नामेंट इंडिया के मुंबई और पुणे में होस्ट करवाया जाएगा। सो ये थे मोस्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल्स और न्यूज इवेंट्स। थैंक यू एंड दैट्स ऑल फॉर द डे।